तो गाज़ीपुर बॉर्डर पर मैं आ चुका हूँ और ये दिल्ली की सीमा है, उधर उत्तर प्रदेश है, यूपी योगी जी का। और यहीं पर जो है इसी बॉर्डर के ऊपर किसानों का आंदोलन चल रहा है लगातार 14-15 दिन है। इसी जो पुल है, आप देखेंगे मेरे पीछे पुल है और इस पुल के नीचे ही जो है किसानों ने अपना डेरा डाला हुआ है। हालांकि पुल के उधर साइड में भी बहुत बड़ी तादाद में किसान यहाँ पर शामिल हैं इस प्रोटेस्ट में होने के लिए। तो आइए आगे चलते हैं, आपको दिखाता हूँ पूरा यहाँ का माहौल क्या है, किस तरह ये लोग रात गुजारते हैं, क्या करते हैं। तो भैया ये पुलिस की बैरिकेडिंग है, ऊपर पुल है, ये नीचे का रास्ता है और यहाँ पे पुलिस ने धारा 144 लगाई हुई है उस बैरिकेडिंग के पीछे की साइड में। पुलिस का बोर्ड लगा हुआ है, यहाँ पे लिख रहा है यहाँ पुलिस की धारा 144 लागू है। एक तस्वीर और है नबील, वो तस्वीर भी आप दिखाइएगा। एक तस्वीर और है और वो है भारतीय किसान यूनियन मतलब अराजनीतिक। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा वो आपको जूम करके दिखाएंगे। वहाँ पे धारा 144 पुलिस की थी, यहाँ पे धारा 288 भारतीय किसान यूनियन की है, जिसमें लिखा गया है चेतावनी सावधान। यहाँ पर भारतीय किसान यूनियन की धारा 288 लागू है। यहाँ किसानों के अलावा सभी का प्रवेश वर्जित है। ये दो तस्वीरें इसी बॉर्डर की, उस पार धारा 144, इस पार धारा 288। यहाँ किसान के अलावा कोई जमा नहीं हो सकता, उधर 5 लोग से ज़्यादा जमा नहीं हो सकते धारा 288 144 में। तो चलिए आगे की तरफ चलते हैं। यहाँ पर कुछ लोग और खड़े, कृषि बिल को लेकर यहाँ पर चर्चा हो रही है। कुछ किसान लोग भी हैं और इन किसानों के साथ महाराष्ट्र से इंडिपेंडेंट एमएलए हैं देवेंद्र भुयार जी, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। देवेंद्र जी किस लिए यहाँ पर आए हैं? हम जो 3 बिल मोदी साहब ने बड़ी गड़बड़ में लॉकडाउन के कार्यकाल में लिए हैं, वो बिल कोई भी हालत में हटने चाहिए। और किसान के हित में जो बिल है, जो सब किसान आज पूरे देश से यहाँ पे आके बैठा है, वो जो किसान उनकी बात रख रहे, उन्होंने जो सही बात कही, क्योंकि उगाने वाले वो है, उनकी सुनना चाहिए। जो उगाते नहीं हैं वो कॉरपोरेट कंपनी की आप सुन रहे, और जो जिसकी मेहनत ज़्यादा है उसका आप नहीं सुन रहे, तो उसके वजह से ये सब आंदोलन खड़ा हुआ है। पूरा देश आज आंदोलन के इसमें खड़ा है। कल भी पूरा देश बंद रह चुका है। आज पूरे देश के किसान यहाँ पे इकट्ठे होके ये बड़ा आंदोलन खड़ा कर दिए है। जब तक हमारी 1.5 गुना मुबदला, 1.5 गुना MSP जब तक हमारी क्लियर नहीं हो पाती और उसका लेखी स्वरूप आदेश जब तक गवर्नमेंट नहीं निकालेगी, तब तक ये लोग नहीं हटेंगे यहाँ से। महाराष्ट्र से आ रहे हैं? महाराष्ट्र से 10 दिन से लोग यहाँ से आना चालू है। 10 दिन से मैं आज आया हूँ और ये आंदोलन कंटिन्यू करने के लिए अभी मैं यहाँ पे आ गया हूँ। ये देवेंद्र भुयार जी हैं, महाराष्ट्र से एमएलए हैं, इंडिपेंडेंट एमएलए हैं। यहाँ पर केंद्र सरकार के जो 3 कृषि कानून हैं उनके विरोध करने के लिए यहाँ पर आए हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पीछे, ऐसा लगता है मानिए कोई गांव यहाँ पर बसा दिया गया हो। जगह जगह किसान जो हैं वो आ रहे हैं। यहाँ पर जो ये ट्रैक्टर ट्रॉली आपको दिखाई दे रही है, ये दरअसल ट्रैक्टर ट्रॉली नहीं है, ये इन अन्नदाताओं का आशियाना है, जो इन्होंने यहाँ पर आशियाना यहाँ पर अपना बनाया है। इनका महल आप इसको कह सकते हैं। तो देखते हैं कौन इसके अंदर अभी मौजूद है। लगता है अन्नदाता थक हार के सो गया है, लेकिन आज खेत पर तो नहीं आया, आज खेत पर तो नहीं गया था, लेकिन मेहनत तो बेचारा यहाँ भी कर ही रहा है। तो दादा आप ही का है ट्रैक्टर ट्रॉली? अच्छा, कहाँ से आए हैं? हम बागपत से आए हैं। बागपत से आए हैं? तो यहीं सोते हैं इसी ट्रॉली के अंदर? यहीं रहते हैं, यहीं खाना वाना बनाया है, यहीं सोते हैं, यहीं रहेंगे। दादा ठंड नहीं लगता है? बिल्कुल हमें ठंड काहे का, जो खेतों में पानी चलाते हैं ठंडे पानी में, हमको ठंड कहाँ लगेगा? ये तो कुछ भी ठंड नहीं है। चलिए दादा आप आराम करिए, दिन भर के थके हुए आप सोइए। तो आपने देखा मेरे पीछे के किस तरह से ये किसान अपनी मांगों को लेकर सरकार के ख़िलाफ़ जो कृषि कानून हैं सरकार के, उनसे लड़ रहे हैं अपनी मांगों को लेकर। लेकिन आप मेरे इधर देखेंगे राइट हैंड साइड में, मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा वो आपको दिखाएंगे। यहाँ पे रात मतलब आधी रात के बाद भी यहाँ पर भंडारा चालू है, लोग सेवा कर रहे हैं और जो किसान हैं वो एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं। बाबा क्या बात है?
मैं बना हूँ टमाटर, सूप, अदरक, लहसुन, अदरक सबको बांटूँ बेटा मैं। टमाटर, सूप, लहसुन, अदरक, हाँ बिल्कुल खाएंगे, दीजिए। हाँ दीजिए दीजिए। लो आप भी ले लो भैया, मैं तो बांट ही रहा हूँ भैया इनको। ये किस क्या कुछ फ़ायदा भी है क्या इतनी ठंड में जो स्पेशल बांट रहे हैं? ये फ़ायदा ये है कि गले में खराश बराश ठंड की वजह से कोई आदमी हो तो उसको पी लो तो ये नम रहेगा। ये खाने के लिए सीप का अनाज है जो हम खा रहे हैं, ये किसानों का चावल जो हम पैदा करते हैं, टमाटर जो हम लगाते हैं वो हम उसी का सूप बनाकर दे रहे हैं। अच्छा, हमारे पास अडानी अंबानी के बनाए हुए बड़े बड़े जूस जो हैं वो नहीं है, हमारे बने हुए घर के देसी मार का हमारे जूस चल रहा है। बाजी सरकार समझती थी किसान बैठा रहे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, परेशान होकर उठ जाएंगे, यहाँ तो कोई परेशानी नहीं नज़र आती है। परेशान तो हम सर दिल्ली को कर देंगे। अब 12-13 जो भी हमारे आगू जो जथेबंदियाँ हैं वो निर्णय लेगी, उस निर्णय के बाद में बताएंगे दिल्ली को। 26 जनवरी को जब हम परेड में ट्रैक्टर चलाएंगे इन मखमली रोडों पे, तब बताएंगे क्या। परेड में तो जवान भी फिर सामने आ जाएगा, तो फिर क्या है, वो भी जवान भी तो किसान ही है, जवान जो है वो भी तो किसान ही है। जवान फिर सामने रहेंगे, जवान किसान नहीं सामने रहेंगे, परेड में इकट्ठे करेंगे। परेड में एक बात बताइए, जवान किसान सामने रहने चाहिए कि नहीं रहने चाहिए? नहीं रहने चाहिए, साथ मिलकर चलना चाहिए। हम मुरादाबाद से अभी बिल्कुल ट्रैक्टर ट्रायल लेके आ रहे हैं। अच्छा अभी आ रहे हैं? बिल्कुल अभी आ रहे हैं। 4-5 कितना लोग लाए ट्रैक्टर? हम 2 ट्रैक्टर टोल लेकर आए, 70 आदमी हैं पूरे यहाँ। अभी मुरादाबाद से आ रहे हैं। भारतीय किसान का जिला महासचिव जो मुरादाबाद का घनेंद्र शर्मा मेरा नाम है, घनेंद्र शर्मा मेरा नाम है, जिला मुरादाबाद से अभी 2 ट्रैक्टर टोल लेके आ रहे हैं और 70 आदमी हमारे साथ हैं। आते साथ जो है भाई लोग हमारी सेवा कर रहे हैं, तुरंत हम खाने पे लगा दिए और कह दिए कि जूस भी पियो, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये बताएं कितना ट्रैक्टर ट्रॉली 70 लोग ला रहे हैं? 2 ट्रॉली 2 ट्रॉली में 70 लोग ला रहे हैं। जरा आप थोड़ा सामने हटेंगे, हमारा आपका तभी तो चेहरा आएगा जब सामने से हटेंगे। आते हुए ठंड तो लगा होगा? ठंड तो लगा है, लेकिन असली बात यह है कि भैया आगे सुन रहे, ठंड तो लगा है लेकिन असली बात यह है कि किसान के नाम पे और इस सरकार को मुंह की चटाने के नाम से हमें कतई ठंड नहीं लग रही। हमारा सिर्फ इतना उद्देश्य है कि ये प्रधानमंत्री तो किसानों की बात मान ले, वरना दिल्ली पर जाके चढ़ाई करेंगे, इसके हाथ ठोक देंगे अलग में इस बार। कितने दिन के लिए आए हैं? कितना दिन के? देखिए ये देश का अन्नदाता है। ये जो मैं यहाँ पर अपनी स्टोरी कवरेज करने के लिए आया हूँ, ये देश का अन्नदाता है जो पीछे मेरे कंधे पे हाथ रखकर कहते हैं कि आप पहले कुछ खा लीजिए, आपने कुछ खाया नहीं है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया और मेरी शुभकामनाएं और दुआएं आपके साथ है कि आप लोग ये लड़ाई जीते हैं। लड़ाई लड़ेंगे कि आप भी खाओ, जब तक रहेंगे आप भी खाओ, हम भी खाएं और दिल्ली वालों को खिला देंगे हम और मोदी के परिवार को खिला देंगे, साग परिवार को खिला देंगे। लेकिन हमारी बात तो मान ले, इतना कठोर दिल तो न बने वो मोदी। अच्छा मोदी जी आपको मान लीजिए आपके पास बैठे हूँ, क्या बात कोई ऐसी बात बताइए जो आप कहेंगे मोदी जी से? बस मोदी से सांस एक ही बात ही कहूँगा जी, किसान के बेटा आप भी हो और बेटा हम भी है, पर इतना रियायत करें किसान गरीब आदमी को, इतना होता रियायत करें। और ये कहते हैं कि किसान कहीं भी जाओ, कहीं बेच दो, अपना गेहूँ कहीं बेचो, ये पे कौन दे रहा भाई? आड़त तो वहीं आ रही है, तुमने लागू कर दिया। वो हमारा 288 का जो हमारा एक्ट है उसको लागू किया जाए, कोर्ट के आदेश के जाने के लिए प्रयास किया जाए हमें। कोर्ट का आदेश का क्यों जो आदमी अगर हम दे रहे हैं 850 रुपये या 1800 रुपये जो रेट है निकाल दिया आपने, और उसके बाद में आप दे रहे हो 1400 रुपये दे रहे हो, क्यों निकाल लो? जो 1800 रुपये ना देगा तो उसको भी मुद्दे में लिखा जाएगा, उसके खिलाफ कोर्ट जाने की इजाज़त दी है हमें। चलिए बिल्कुल, ये हमें कहना। आप लोग अपना काम करते रहिए, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ में हैं, है ना? तो ये आपने देखा ये किसान 68 का रेट का मूल्य रखा है और वही धान किसान का 1400 में जारी है, मूल्य 1800 को दूसरे दलाल पा रहे हैं। बिचौलिया 1400 बेच रहे हैं और किसान का माल नहीं तुल लिया, और गांव में किसान 1200 को भी बेचने पर मजबूर है। मोदी जी एमएस पर रेट पर बिचौलिया जो व्यापारी अनाज खरीद रहे हैं उसे 1800 का रेट दिलवाएं किसान को, 1868 का उसे जेल। चलिए तो एक किसान थे जो अपनी बात कर रहे थे, लेकिन सबसे अलग हटकर ये सूप वाकई बहुत स्वादिष्ट है। आप भी अगर इस किसान आंदोलन में शामिल होने के लिए गाजीपुर बॉर्डर पर आए तो इन अन्नदाता का सूप ज़रूर पीजिए जो इन्होंने टमाटर सूप इन्होंने बनाया है। और आपने देखा
कितना ख्याल ये लोग कर रहे हैं सब लोगों का, कि जो आने जाने वाले लोग हैं इनके समर्थन में जो आ रहे हैं, उनके खाने पीने की सारी व्यवस्था का पूरा ये लोग ध्यान रख रहे हैं। पुलिस फोर्स को भी खिला पिला रहे हैं। पुलिस फोर्स को भी खिला पिला रहे हैं, बता रहे हैं। और ये ऐसा नहीं है यहाँ पर कि आप ये खाइएगा तो कहीं भी फेंक दीजिएगा, बाकायदा डस्टबिन भी यहाँ पे इसका इंतज़ाम भी है। आइए अब आपको मैं आगे दिखाता हूँ कि किस तरह से जो रात के समय किसानों का किस तरह से यहाँ समय गुजरता है रात में। जो दिन भर में काम रहते हैं, 2 शिफ्ट में यहाँ पे इनकी ड्यूटी लगती है। आधे लोग दिन का काम, आधे रात का काम है। और जो हमारे पुलिस के जवान हैं वो भी पूरी तरह से यहाँ पर मुस्तैद हैं। अच्छा सर, कितना टाइम तक ड्यूटी लगता है अपना यहाँ? 12 घंटे ड्यूटी चल रही है। 12 घंटे। अच्छा, एक पर्सनल क्वेश्चन है। हाँ, जवान किसान साथ में आया, उधर जवान था, इधर किसान था, और डंडे भी चले, आंसू गैस भी चले, कहीं ना नहीं सिंधु बॉर्डर पर चले। आप यहाँ होता तो आप क्या करते? यहाँ ऐसा माहौल नहीं है। चले, आप नहीं बोलेंगे, आपकी नौकरी की बात है। लेकिन जानते हैं कि जवान भी किसान का ही बेटा है, और कहीं ना कहीं जो दिल के अंदर एक दर्द है, हालांकि इनकी मजबूरियां हैं कि नहीं कुछ कह सकते हैं। और इधर देखेंगे मेरे लेफ़्ट साइड में कि भैया वॉशरूम की पूरी व्यवस्था है, पानी की पूरी व्यवस्था है। इसके अलावा जगह जगह स्टॉल है, खाना पीना चल रहा है सब जगह। सोने के लिए जो यहाँ पर ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ हैं, और ट्रैक्टर ट्रॉली कह लीजिए, किसानों की कोठियाँ आशियाना कह लीजिए, वो हैं। उसी के ऊपर बिस्तर है, खाने पीने का सामान है, उसी में सो रहे हैं। और अभी आग जल रही है यहाँ पर, अभी हाथ तपा होगा। मेरे पीछे देखिएगा तो हुक्का जल रहा है। जो पहचान है भारतीय किसान यूनियन की, हुक्का, वो हुक्का देखिए, जितने बुज़ुर्ग किसान हैं वो यहीं पर बैठे हैं रात में पूरी मुस्तैदी के साथ अपनी मांगों को लेकर इनसे बात करते हैं। चाचा, रात भर कब तक जागते हैं? हुक्का पी रहे हैं आप, कब तक जागते हैं रात भर? सारी रात जागते हैं। अच्छा, ऐसे बैठे ना। अच्छा, एक बात बताएं, आप बुज़ुर्ग हैं, कितने लंबे समय से भारतीय किसान यूनियन से जुड़े हुए हैं? हम तो जब से किसान यूनियन चलिए जब से जुड़े हुए हैं। इतना बड़ा आंदोलन किसानों का बहुत समय के बाद देखने को मिला है। एक बात पूरी ईमानदारी के साथ बताइएगा, बाबा टिकैत की याद तो आती होगी? याद हर वक्त रहे, याद हमारे मन में बाबा टिकैत हमारे दिल में बैठा हुआ। जब किसान आंदोलन हुआ तो आप कहीं उनकी कमी महसूस करते हैं? नहीं, कहीं भैया टिकैत साहब होते तो अब तक जो था हम यहाँ से अपनी मांगे पूरी करवा के उठ चुके होते, घर चले गए। बिल्कुल सही बात है, हम मांगे पूरी कर लेते। वो आत्मा अब भी हमारे भई है, हमारे अंदर है, वो आदमी का आना जाना हमारे दिल में है। महात्मा टिकैत हम अलग नहीं छोड़ रहे उन्हें, अपने अंदर बैठा रखा उन्हें, उनके ही सहारे पे बैठे हैं। जो आना जाना तो लगा रहा है। दादा बागी हुक्का चल रहा है बिल्कुल। हाँ, तो रात भर ऐसी बातें करके अपनी बातें करते हुए ये मोदी जो है, ये तो एक वो है मंदारी, डुगडुगी बजाई और अपना खेल दिखावा है। अच्छा, हाँ, हम इसकी चाल में नहीं आने के। अब नहीं आएंगे चाल। तो ये भारतीय किसान यूनियन के जितने ये बुज़ुर्गों की टोली है, और हुक्का चल रहा है। और बाबा टिकैत को आज भी अपने से अलग बिल्कुल नहीं मानते हैं। इनकी आस्था ये है कि बाबा टिकैत, उनकी आत्मा, उनका दिया हुआ हौसला, उनकी दी हुई हिम्मत आज भी इन किसानों के बीच में मौजूद हैं। और दूसरी तरफ बाबा टिकैत के कुछ और अनुयायी हैं, अपने आशियाने की छत पर बैठे हैं बड़े सुकून के साथ, क्योंकि अब दिन का जो प्रोटेस्ट था, मंच था, माइक था, वो तो ख़त्म हो चुका है। क्या किस तरह टाइम गुजार रहे हैं? ताश खेल रहे हैं, आपस में बात कर रहे हैं, आगे की रणनीति बना रहे हैं, कैसे करेंगे कल सवेरे को दोबारा से। कैमरे की तरफ देखे के बोलेंगे तो लोग देखेंगे भाई अभी तो टाइम काट रहे हैं, रात में रणनीति बना रहे हैं कल के लिए, कल कैसे करेंगे। आज हमारी बात हुई है अमित शाह जी से, वो क्या कहेंगे, कह तो रहे हैं MSP डाल लेंगे इसमें, कानून में लिखित में देंगे। यदि MSP भी लिखित में देते हैं तो आगे पे विचार करा जाएगा। किसान संगठन तो कह रहे थे कि तीनों कृषि कानून वापस लेने तक आंदोलन खत्म नहीं होगा। आंदोलन तो 26 जनवरी तक चलेगा।
पर कम से कम 26 जनवरी के अंदर देख कर जाएंगे कर जाएंगे, सच सच बताइएगा बिल्कुल। वहाँ 26 जनवरी की परेड हम करेंगे। हम करेंगे, तीनों बिल वापस लेने पड़ेंगे सरकार को। वहाँ तो फिर जवान होगा देश का, सैनिक होंगे, जवान है देश के यार, तो किसान है, जय जवान जय किसान, जवान किसान फिर साथ में। जय जवान जय किसान भाई। पुत्र आर्मी में है, 3 पुत्र आर्मी में है, एक इनका और क्या है, अब जो हमारे बच्चे हमारे पे तीन बेटे जब आर्मी में हैं और 3 बेटे आपके आर्मी में हैं, तो जब पुलिस के साथ किसानों की झड़प हुई, एक तरफ जवान था, इधर किसान था, और जब किसान के सामने जब जवान लाठी लेकर के खड़ा था, मारने के लिए दौड़ रहा था, कहीं ना कहीं दिल को तो दुख होगा यार, ये हमारा जवान। बच्चे मार नहीं सकते, बच्चे हमारे दिखा रहे हैं, मार नहीं सकते, वे तो उसका वे है ना, नौकरी है उनकी, मार नहीं सकते। हमारे जो बच्चे हम ये बच्चे भी तो हमारे हैं, मलाठी कैसे चला देंगे वहाँ पर, सब किसानों के बच्चे हैं, फोर्स में पुलिस में मार नहीं सकते, वैसे मार नहीं सकते। कर रहे हैं। चलिए, तो ये भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारी हैं, अपना टाइम पास कर रहे हैं, क्योंकि किसान जो दिन भर के जो आंदोलन था उससे थके हुए हैं और पूरी रात ये जागते हैं। इनके ऊपर जिम्मेदारी भी है कि किसी तरह से इन आंदोलन को, ये लोग जो इनका आंदोलन है उसकी निगरानी करते रहें, जितने लोग यहाँ सो रहे हैं, रह रहे हैं, आए हैं, क्योंकि इस आंदोलन में सिर्फ बुज़ुर्ग या जवान नहीं, बल्कि इस आंदोलन के अंदर महिलाएँ भी बड़ी तादाद में यहाँ शामिल होने आई हैं, जो भारतीय किसान यूनियन या अन्य किसान संगठनों से जुड़ी हुई हैं। आगे की तस्वीरें भी आपको दिखाता हूँ। तो मेरे पीछे बहुत सारी ट्रैक्टर ट्रॉली हैं, और चलिए एक और ट्रैक्टर है, इस पर कुछ इस पर नौजवान भी है, किसान भी हैं तो दोनों किसान। एक बुजुर्ग पूछते हैं क्या नाम है, पहले ऊपर आता हूँ आपके ट्रैक्टर पर, है जगह बैठने के लिए? बहुत टाइम के बाद बैठे, बचपन के बाद। अच्छा जी, हाँ, चलाओगे? नहीं चलाना नहीं है। क्या नाम है पहले बताएं? जी अनुज चौधरी। अनुज चौधरी, कहाँ से आए हैं? जी मैं सिसोली के पास, मेरा अडली माजरा गाँव पर है। सिसोली का, मुजफ्फरनगर। हाँ जी। क्या किसान हैं या वैसे ही किसी के साथ आए हैं? नहीं जी, किसान ही है जी, खेती करे जी। हाँ जी। पढ़ते भी हैं? हाँ जी। किस क्लास में? मैं इंटर में हूँ जी, मतलब 3 बार तो फेल हो गया जी। अच्छा। एक बार तो बीमार हो गया था जी, तो 2 साल में फेल हो गया, कुछ पढ़ाई में दिमाग। आपके मेहनत करके पास होइएगा? हाँ जी, कोशिश पूरी है जी। अच्छा चलिए, ये बताएं कृषि कानून के लिए आए हैं या किसी और मकसद से? तो पहले तो मेरा एक सवाल है, आप ही बता। ये यहाँ पर क्यों आए हैं, पहले ये हाँ बताइए। चलिए, पहले एक बात तो बताइए, मैं आपसे एक सवाल करता हूँ। मान के चलो आप किसी भी चीज़ को ले लो, प्रोडक्ट कोई भी, जैसे मैं एक बिस्कुट का उदाहरण देता हूँ आपको। एक बिस्किट है, वो बिस्किट बना तो अनाज से है, वो जो बिस्किट बनाया उसके रेट जो है ना उसका मालिक तय करेगा कि मैं अपने बिस्कुट को 5 का, 10 का, 15 का, कितने का भी बेचूंगा, वो फिक्स वो करेगा। किसी ट्रैक्टर वाले हो गए, बाइक वाले हो गए, अपने प्रोडक्ट के, अपनी चीज़ के रेट वो खुद तय करते हैं। एक किसान ऐसा है जो खुद के रेट, अपने रेट तय नहीं कर सकता। और सबसे बड़ी बात ये, मान लो चलो सरकार के भरोसे भी छोड़ दी कि चलो सरकार जो रेट तय करेगी मंजूर है, लेकिन सबसे बड़ी बात है हम उस रेट में भी नहीं बेच पाते। अभी मान के चलो हमारे यहाँ यूपी में गन्ना ही होता है, अगर गन्ना हमें मिल के हिसाब से, मिल पर्ची भेज जाएगा, उस हिसाब से अपने हिसाब से गन्ने लेगा। अगर गन्ने अपने हिसाब से लेगा तो गेहूँ नहीं बोएंगे, तो हमें देना पड़ता है कोल्लू में। कोल्लू वाले जैसे भाग रहेगा, कोई बोलता है मैं 250 लूँगा, 240 लूँगा, मजबूरी देनी पड़ेगी, तो इस तरह लूटते हैं किसानों को। अच्छा, तो किसान नुकसान में है कुल मिलाकर? हाँ जी, और सब कुछ हर बात में जी देख लो, कुछ भी हो, मतलब अभी बिल लगा दिए 12 लोग। सबसे बड़ी बात तो यह है कि अगर किसान नहीं हो तो अभी क्या खाओगे, आप सोच के बता दो। अगर किसान ने करना बंद कर दिया तो देश कैसे चलेगा? जिसे मान अभी हमारे देश की इंडियन आर्मी है, चलो मैं बहुत इज्जत करता हूँ, सब इज्जत करते हैं, लेकिन इंडियन आर्मी में मतलब बहुत फैसिलिटी दी हुई है सरकार ने भी, लेकिन इंडियन आर्मी में है कौन? सारे किसान हैं ना, किसान के भाई है, या फिर फौजी के लड़के हैं, या फिर किसान के, किसी बिजनेसमैन या नेता का लड़का तो नहीं होया होगा। तो मतलब किसान के साथ ऐसा अन्याय क्यों हो रहा है सरकार के साथ? ये तो मोदी जी बताएंगे। नहीं, मोदी से मतलब ये अच्छी बात हो रही है, मतलब हमने तो सरकार ने बनाई है। मोदी जी हमें टाइम कहाँ देते हैं? बस बनारस जाके दिए जलाने का टाइम है, हमारे लिए टाइम ही नहीं है, हमने इतनी वोट दी। हम मोदी जी सिर्फ चुनिंदा चैनल हैं जिस पर को वो टाइम देते हैं, सबको नहीं देते हैं। नहीं, ये चलो मतलब वहाँ मतलब बनारस में दिए जलाने का टाइम है, जब वोट मोदी जी नहीं, मोदी जी हमारे जैसे पत्रकारों को टाइम नहीं देते। अब हम क्या करें बताएं, हम तो बड़ा परेशान हैं। आप कह रहे हैं मोदी जी से पूछिए, मोदी जी हमें टाइम देते नहीं, हम क्या करें? अभी एक क्या नाम 10 का सुधीर चौधरी सिंधु बॉर्डर पे, मतलब किसी ने क्या कहा था कि जींस पैंट पहनने वाले किसान नहीं हो सकते। क्यों भाई, किसान क्यों नहीं हो सकते? मतलब चाय बेच के एक इंसान देश का प्रधानमंत्री बन सकता है और 12 लाख के कुर्ता पहन सकता है, तो हम किसान जींस पैंट भी नहीं पहन सकते?
आप कहीं राजनीति में भी संबंध रखते हैं? जी मैं राजनीति से बहुत दूर हूँ जी, बहुत दूर। मैं आप अपना आंदोलन कीजिए, लेकिन आप क्या नाम बताया था आपने अपना? जी अनुज चौधरी। अनुज आप बोलते बहुत अच्छा हैं और आपको बहुत ज्ञान है, लेकिन इस नहीं, बार ज्ञान वाली बात नहीं, लेकिन झूठी तो इस बार 12th क्लास में पास होना है। हाँ जी बिल्कुल। चले तो ये हाँ सुबह में तो ये अनुज थे। और किसान आंदोलन में अनुज का कहना है कि जो रेट है इनके फसल का वो ये तय नहीं कर पाते हैं, और यहाँ तक कि इनकी फसल का रेट जो होता है वो इनको नहीं दिया जाता है, जो इनकी लागत होती है वो इनको नहीं दी जाती है। तो इस बीच में एक हमारे साथ में राकेश टिकैत जी भी हैं, जो भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता हैं। इनसे जानते हैं। राकेश जी क्या बातें रहीं जो सरकार से रहीं अभी तक? उनका जो ड्राफ्ट आया था उस पर तो किसान सहमत नहीं है जी। और नया क्या उनका प्रस्ताव आएगा उस पर बात करेंगे कमेटी में। सरकार तो मतलब नहीं लग रहा है कहीं से कहीं तक कि ये 3 कृषि कानून जो है उसको वापस लेने कहीं मूड में। अब देखते हैं क्या होता है। नहीं वापस लेती है तो क्या अगली रणनीति? हम तो बैठे हुए हैं, हम क्या कहीं जा रहे हैं। अच्छा राकेश जी, एक सवाल मेरा है। आप बहुत समय के बाद किसानों का इतना बड़ा आंदोलन देखने को मिला है, आप बाबा टिकैत साहब के लड़के हैं। एक बात ईमानदारी से बताइए कि इतने बड़े आंदोलन में बाबा की तो याद आती होगी? हाँ आती है भाई, वे रहते तो और मजबूती से लड़ाई लड़ते। अकेला तो महसूस नहीं करते? नहीं ऐसा नहीं, सब लोग हैं, उनके साथी हैं, उनके साथ में रहे आंदोलन में काम करने वाले लोग हैं, उनकी विचारधारा है। तो अच्छा, अगर बाबा टिकैत साहब इस समय जिंदा होते तो बहुत से किसानों का मानना है कि अब तक ये कृषि कानून वापस हो चुका होता। हाँ मजबूती से और ज़्यादा अच्छी तरीके से बात हो सकती थी। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये राकेश टिकैत जी हैं, भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता और जो भारतीय किसान यूनियन के जनक हैं, जिन्होंने हिंदुस्तान में किसानों को आवाज़ देना सिखाया है, किसानों को अपना हक मांगना सिखाया है। बाबा टिकैत ये उनके लड़के हैं।